अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है जैन। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Realme C11 को एंड इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि 17,000 की प्राइस टैग में इस फ़ोन को बाय करना एक अच्छी ऑप्शन है या नहीं। ये Realme वालों की तरफ से 3 से 4 दिन पहले ही मार्केट में आया है और Realme C3 की कामयाबी के बाद ये Realme C11 लॉन्च किया गया है एंड लोग इसे समझ रहे हैं कि ये Realme C3 से बेहतर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Realme C3 में इससे ज़्यादा बेहतर प्रोसेसर एंड बेहतर रैम ऑप्शन है। तो Realme C11 बाद में ज़रूर आया है लेकिन Realme C3 से बेहतर नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं Realme C11 के डिस्प्ले के बारे में। आपको यहाँ पर 6.5 इंच का 720p रेजोल्यूशन पे बेस स्क्रीन मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मतलब अगर आप लो लाइट में तो इतनी ज़्यादा ब्राइट है शायद आपको इसकी ब्राइटनेस कम करने की ज़रूरत हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसे आउटडोर में लेके जाना शुरू करते हैं, दोपहर में यूज़ करते हैं, सनलाइट में यूज़ करते हैं, तो इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी डिसेंट है। मतलब आपको वहाँ पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं डायरेक्ट सूरज की छांव के नीचे यूज़ करने की, तो वहाँ पर इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस और स्क्रीन की रेजोल्यूशन सफ़र कर जाती है। आपको देखने में परेशानी हो सकती है क्योंकि 720p रेजोल्यूशन स्क्रीन पे और सनलाइट को इतनी ज़्यादा अच्छे से टैकल नहीं करती और जिसकी वजह से आपको स्क्रीन को देखने में सनलाइट में थोड़े इशू फेस करने पड़ते हैं। लेकिन लो लाइट में इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बहुत ही इसके एक्यूरेट और सैचुरेशन बहुत कमाल की है। आपको इसमें नाइट मोड भी मिल जाता है। मतलब अगर आप रात को बैठे हुए हैं और आपको ज़्यादा हार्श लग रही है अगर इसकी ब्राइटनेस और स्क्रीन के कलर, तो आप नाइट मोड यूज़ करके आप इसकी स्क्रीन को एक येलो लाइट में तब्दील कर सकते हैं जिसमें आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। बैक साइड की बात करें तो आपको इसकी बैक बिल्कुल प्लास्टिक की देखने को मिलती है और पीछे एक आईफोन की तरह स्क्वायर कैमरा शेप। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्क्वायर कैमरा शेप अगर थोड़ी सी और बड़ी होती, बेशक कैमरास यही होते लेकिन इसकी जो साइज बड़ा हो जाता तो देखने में काफी अच्छा लगता। मेरे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है उसका जो कलर है वो है पेपर ग्रीन और ये साथ ही कुछ ग्रेडियंट कलर की वाइट लाइट शाइन करता है जब आप इसे मूव करते हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। बैक इसकी प्योर प्लास्टिक की है और किसी मटेरियल का इसमें यूज नहीं हुआ और 17,000 रुपए के प्राइस टैग में आप प्लास्टिक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोन के बॉटम की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक हेडफोन जैक, लेकिन फोन में आपको हैंड फ्री नहीं मिलती। एक टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, वॉल्यूम ग्रिड्स एंड नॉइस कैंसलेशन माइक। अब बात करते हैं इसमें परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Realme C3 में आपको 2GB रैम के साथ Helio G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये ऐसा प्रोसेसर है जो कि बजट में गेमर्स को टारगेट किया है। मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए है, बट इसका मकसद हरगिज नहीं है कि आप इसमें हाई एंड गेमिंग्स लाइक PUBG को हाई रिफ्रेश रेट पर चलाएं। ये मीडियम में बहुत अच्छी गेम प्ले कर सकता है, लेकिन अगर आप हाई सेटिंग्स पे लेकर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लैग करेगा और फोन की क्वालिटी और फोन की परफॉर्मेंस सफ़र करने लग जाएगी। लेकिन अगर नज़र डालें इसी प्राइस में किसी और मार्केट के कंपटीटर को, तो कोई भी इस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा डे टू डे यूजेज में और गेमिंग में, वो भी इस प्राइस टैग में। बाकी अगर डे टू डे यूजेज की बात करें तो ये मोबाइल फोन्स आपको किसी तरह से मायूस नहीं करेगा। बहुत इफिशिएंट है और बहुत जल्दी टास्क को पिक करता है। लेकिन अगर देखा जाए 2GB रैम को तो ये डे टू डे यूजेज में शायद आपको थोड़ा सा मसला प्रोवाइड करे क्योंकि ये ऐप्स की ओपनिंग में इतना ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है। आपको ऐप्स की ओपनिंग में थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ता है। बाकी इसमें 32GB की स्टोरेज है एंड आप इसमें एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं जिसकी मदद से आप 128GB तक अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा कूल है और अगर आप बजट में किसी ऐसे फ़ोन की तलाश में जो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करे, साथ ही साथ कुछ अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस भी दें, तो हाँ ये फ़ोन आपके लिए है, आप इसे बाय कर सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि Realme C11 में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि लिटरली पूरा दिन क्या पूरे 2 दिन आपके एक नॉर्मल यूज़र के कहीं पर भी नहीं गए। और अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो आपका ईजिली सोशल मीडिया, कैमरा यूजेज एंड गेमिंग के साथ एक दिन ये आराम से निकाल लेता है। बहुत बड़े साइज की और बहुत इफिशिएंट 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि अगेन इस प्राइस टैग में आपके लिए कमाल फैसिलिटी है और आप इस बैटरी को 10 वोल्ट पे चार्ज कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही डिसेंट चार्जिंग स्पीड है। कोई बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई स्लो भी नहीं है।
इसमें आपको एक नॉर्मल स्पीड में चार्जिंग मिलती है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। हमेशा की तरह मैं आपको कैमरास के बारे में बोलूंगा नहीं, मैं आपको उसके पिक्चर्स और सैंपल्स दिखाऊंगा। लेकिन Realme C11 में आपको बैक में 13 मेगापिक्सल का AI फंक्शनलिटी के साथ एक मेन कैमरा देखने को मिलता है और एक 2 MP का पोर्ट्रेट और बुके कैमरा। एंड अगर फ्रंट की बात करें तो आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें पोर्ट्रेट शॉट भी अवेलेबल है। अब कैमरा क्वालिटी इसकी काफी इफिशिएंट है, मतलब अगर डे लाइट में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको ये कभी भी मायूस नहीं करेगा। मतलब डे लाइटिंग में इसका बुके इफेक्ट भी और ये खुद इसका ओरिजिनल कैमरा भी बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। इसका पोर्ट्रेट काफी हद तक डिटेक्ट कर लेता है कि मुझे किस चीज को ब्लर करना है एंड किस चीज को फोकस करना है, एंड समटाइम्स ये मिस भी कर जाता है। डे लाइटिंग में बहुत अच्छे कैमरास हैं, आपको किसी भी किस्म का नोटिस और इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस मोबाइल में आपको एक ऑप्शन मिलता है नाइट स्केप का या नाइट मोड का। लाइक अगर आप एक नाइट फोटोग्राफर है और नाइट में पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके लिए है, लेकिन वो ऑप्शन मेरे ख्याल से यूजलेस है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ नाइट में मुझे बेहतर मिल जाएगा। मैं एक डार्क रूम में गया, मैं एक ऐसे रूम में गया जिसमें लाइटिंग नहीं थी, और लाइट होने या ना होने के बावजूद भी इसके कैमरा जो रिजल्ट हैं वो सेम है। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके ये थोड़ी बहुत लाइटिंग और कंट्रास्ट को बेहतर जरूर करता है, लेकिन 19-20 का फर्क है। इसका नाइट मोड मुझे किसी काम का नहीं लगा। तो ये था Realme C11 का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक ऐसा फोन है अगर आप एक 2GB रैम में गुजारा कर सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और चाहते हैं एक मीडियोकर परफॉर्मेंस, तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं 17,000 की प्राइस टैग में। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें गेमिंग आप और सफिशिएंट कर सकें और अच्छी तरह टास्क को परफॉर्म कर सकें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 1 से 1,500 रुपए ज्यादा डाल के Realme C3 की तरफ जाएं। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।